हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज फिर आपके लिए एक नई थ्योरी लेके आए हैं और पीछे जो चार्ट बना है आप समझ के होंगे कि हम पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर बॉटनी में चल रहा था ट्रांसपायरेशन, आज उसी में मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की थर्ड थ्योरी है, स्टार्च एंड शुगर इंटरकन्वर्जन। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत हम इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है। पहली बात तो ये, इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले थे साइंटिस्ट लॉयड। लॉयड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को प्रपोज किया। उन्होंने बताया कि स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पे डिपेंड करता है, पीएच वैल्यू पे। जो पीएच वैल्यू होता है तो आप बोलेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द पीएच वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन क्या, पीएच वैल्यू होता है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ट बनाया हूँ, अब इस चार्ट को समझने का प्रयास करिएगा। अभी देखिए क्या है, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल की पूरी यहाँ पे कहानी है। गार्ड सेल में क्या होता है, ये डे टाइम में प्रोसेस चलता है, ये क्या होता है, नाइट टाइम में। ये डे टाइम प्रोसेस चला है, ये क्या होता है, नाइट टाइम होता है। इस थ्योरी के अनुसार ये थ्योरी ये कहती है कि जो स्टोमेटा का जो ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, किस पे डिपेंड करता है, पीएच वैल्यू पे। अगर पीएच वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, जब डिक्रीज करेगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाता है। उन्होंने बताया कि जो है पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो स्टोमेटा ओपन होगा, पीएच वैल्यू घटेगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा। अब देखिए क्या होता है, पीएच वैल्यू कैसे बढ़ता है, कैसे पीएच वैल्यू घटता है। देखिए, डे टाइम होता है, उन्होंने बताया, लॉयड ने बताया कि डे टाइम जब होता है तो क्या होता है, जब गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल में क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, रिच होता है। गार्ड सेल में क्या होता है, स्टार्च ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये जो स्टार्च होता है कैसे होता है, इनसॉल्व होता है। गार्ड जो सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में स्टार्च इनसॉल्व होता है, अविलीय होता है। जब घुलेगा नहीं तो जाहिर सी बात कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। लेकिन जब डे टाइम होता है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस में दो यहाँ पे जो है घटना घटित होता है। पहला घटना ये घटित होता है कि फास्फोरिलेज एंजाइम बन जाता है। पहला क्या बनता है, फास्फोरिलेज एंजाइम बनता है। और उसके बाद क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होगा, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 लिया जाता है और O2 क्या होता है, छोड़ा जाता है। जब CO2 जब लिया जाएगा तो CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और O2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो डे टाइम में क्या होता है, CO2 का अमाउंट क्या होता है, घटने लगता है। जब CO2 का अमाउंट घटेगा और दूसरी बात क्या होती है, फास्फोरिलेज एंजाइम बनने लगता है। जैसे जैसे CO2 का अमाउंट घटने लगता है तो पीएच वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। पीएच वैल्यू क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब देखिए, जब पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो ये पीएच वैल्यू क्या करेगा, फास्फोरिलेज एंजाइम, जो फास्फोरिलेज एंजाइम बना है, ये पीएच वैल्यू क्या करता है, अटैक करेगा किसको, फास्फोरिलेज एंजाइम को। और फास्फोरिलेज एंजाइम क्या हो जाएगा, बहुत ही एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव करेगा, ये क्या करेगा, स्टार्च जो इनसॉल्युबल होता है इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब जो स्टार्च का कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 1 फास्फेट, और ये कैसा था, इनसॉल्युबल था, एक कैसा होगा, सॉल्युबल था। अब विलेय था, अब कैसा हो गया, विलेय हो गया। अब क्या होगा, ये गार्ड सेल में घुलने योग हो गया, घुल जाता है, विलेय हो जाता है। जब ये घुल जाएगा तो क्या होता है, गार्ड सेल का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब इसका कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होता है, एंडोस्मोसिस होता है। मतलब गार्ड सेल में क्या होता है, एंडोस्मोसिस होने लगता है। जब एंडोस्मोसिस होगा तो गार्ड सेल क्या होगा, टर्जिट हो जाएगा, और जब टर्जिट होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर देखिए, जब नाइट टाइम होता है तो फिर क्या होता है, जब रात होती है तो रात में भी क्या होता है, लाइट मिलेगी नहीं, लाइट एब्सेंट हो जाएगा। जब लाइट एब्सेंट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होता है, जो CO2 होता है, CO2 का अमाउंट क्या होता है, बढ़ने लगता है, O2 का अमाउंट क्या होता है, घटने लगता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रात में रिस्पायरेशन तो पौधा करता रहेगा। जब पौधे में रात में रिस्पायरेशन होता रहेगा तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा क्योंकि लाइट तो मिल नहीं रही है, लेकिन रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन में क्या होता है, मतलब CO2 क्या होता है, रिलीज किया जाता है, O2 क्या होता है, टेक किया जाता है, लिया जाता है। अब क्या होता है, गार्ड सेल में CO2 के अमाउंट क्या होता है, बढ़ने लगता है, O2 के अमाउंट घटने लगता है। जब CO2 क्या होता है, बढ़ेगा तो CO2 क्या करेगा, जल्द से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। जब एसिड बनेगा, जैसे ही एसिड बनेगा तो जाहिर सी बात है पीएच वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। पीएच वैल्यू क्या होगा, घटेगा। इसमें आप देख रहे हैं इंक्रीज था। जब पीएच वैल्यू घटेगा तो क्या करेगा, जो पीएच वैल्यू घटेगा तो क्या करेगा, इसको डीएक्टिवेट कर देगा।
ये कार्य नहीं करेगा, मतलब स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होगा, ग्लूकोज 1 जो फास्फेट है इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा किस में, मतलब स्टार्च में कन्वर्ट पड़ेगा। यह कैसा था, सॉल्युबल था, यह सॉल्युबल था। अब ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, कैसा इनसॉल्युबल है। जब ये इनसॉल्युबल हो जाता है तो ये घुलेगा नहीं गॉड सेल में, जब नहीं घुलेगा तो इसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, सक्शन प्रेशर, डीपीडी क्या करेगा, डिक्रीज करने लगता है। जब ये डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस होगा गॉड सेल में। जब एक्स ऑस्मोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, फ्लैक्सिड हो जाएगा। जब फ्लैक्सिड होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। मतलब आपने यहाँ पे देखा क्या है कि स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग किस पे डिपेंड है, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू बढ़ जाता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, घट जाता है, स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है। फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं। होता क्या है कि गॉड सेल में क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च कैसा होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म होता है, अघुलनशील होता है, घुलता नहीं है। जब घुलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं। जैसे भी क्या होता है, पानी होता है, पानी में आप चीनी कितना भी क्यों ना डाल दें, लेकिन इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। लेकिन जैसे हिला देते हैं तो क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या घुल जाता है, पूरा मिक्स हो जाता है। जब मिक्स होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, मतलब मीठा हो जाता है। तो वही क्या है, जब ये घुलेगा नहीं तब तक कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं। जब डे टाइम होता है तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में CO2 ले लिया जाएगा, O2 छोड़ दिया जाएगा। मतलब गॉड सेल में कि CO2 का अमाउंट क्या होता है, घटने लगता है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या बनेगा, फास्फोरिलेज एंजाइम बनता है। ये जो फास्फोरिलेज एंजाइम होता है और CO2 का अमाउंट घटेगा। जब CO2 का अमाउंट घटेगा तो जाहिर सी बात है कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा। इसलिए पीएच वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, देखिए यही पीएच वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन करेगा, किस पे अटैक करेगा, फास्फोरिलेज को, और क्या कर देगा, एक्टिव। जब ये एक्टिव करेगा तो इसको इस पे अटैक करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज 1 फास्फेट। ये इनसॉल्युबल था, अघुलनशील था, ये क्या होगा, सॉल्युबल का घुलनशील हो गया। अब क्या, ग्लूकोज 1 फास्फेट गॉड सेल में घुलने लगता है और सॉल्युबल हो जाता है। जब ये घुल जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन गॉड सेल का क्या होता है, बढ़ जाता है। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ओपी भी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस तो गार्ड से क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। इस प्रकार से स्टोमेटा क्या तो ओपन होता है। फिर से वही नाइट होता है। नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा लेकिन रिस्पायरेशन होता रहता है। जब रिस्पायरेशन होगा तो क्या होगा, O2 मतलब जब रिस्पायरेशन, देखिए फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगा तो क्या होता है, तो CO2 तो लिया नहीं जाएगा और O2 निकलेगा नहीं। तो लेकिन क्या था, रिस्पायरेशन था। रिस्पायरेशन में क्या होता है, CO2 क्या होता है, ले लिया जाता है, सॉरी O2 क्या होता है, मतलब ले लिया जाता है, और CO2 क्या होता है, छोड़ दिया जाता है। मतलब रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, पौधे में CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है। और रिस्पायरेशन कब हो रहा है, मैक्सिमम आप देख लें रात में। तो रात में क्या होता है, CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है, O2 का अमाउंट घट जाता है। तो यही CO2 और H2 मतलब सेल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाते हैं कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये जो कार्बोनिक एसिड जब बन जाता है, एसिड बन रहा है तो इसलिए पीएच वैल्यू क्या होगा, घटेगा। जब पीएच वैल्यू घटेगा तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, फास्फोरिलेज को डीएक्टिवेट कर देगा। जब फास्फोरिलेज डीएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेगा, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि क्या देगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट रिटर्न मतलब अगेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च में। मतलब ग्लूकोज 1 फास्फेट क्या करता है, कन्वर्ट होता है स्टार्च में। जो ये सॉल्युबल था अब क्या होगा, इनसॉल्युबल। मतलब फिर से क्या हुआ, रात में स्टार्च बन जाता है। स्टार्च कैसा, इनसॉल्युबल। जब नहीं खुलेगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका ओपी, एसपी, डीपी सब क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं। जब डिक्रीज करेगा तो एक्सॉस्मोसिस होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, फ्लैक्सिड, सॉरी गॉड सेल फ्लैक्सिड हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आपने देखा ओपनिंग क्लोजिंग पे क्या डिपेंड किया, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू बढ़ जाता है ओपन हो जाता है, पीएच वैल्यू घट जाता है तो क्लोज होता है। या पीएच वैल्यू बढ़ता घटता कैसे है, एसिड के द्वारा। जब एसिडिटी ज़्यादा होता है पीएच वैल्यू घट जाता है, अगर एसिडिटी कम हो जाता है पीएच वैल्यू बढ़ जाता है। यहाँ पे CO2 दिन में नहीं बनता इसलिए पीएच वैल्यू बढ़ जाता है। यहाँ पे CO2 बनता है और CO2 क्या कार्बोनिक एसिड आता है इसलिए पीएच वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, ये थ्योरी जो होता है कंप्लीट होती है। और हमारी सेकंड थ्योरी चलेगी ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। चलिए सेकंड थ्योरी। अब देखिए हमारी सेकंड थ्योरी अब चलती है, थ्योरी है ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। जैसे हमारी पहली थ्योरी थी अब उसी तरह दूसरी थ्योरी आ जाती है, थ्योरी ऑफ ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। देखिए ये थ्योरी जो प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे जेलिट ने इस थ्योरी को प्रपोज किया। उन्होंने कहा, जेलिट ने कहा कि स्टोमेटा जो था, स्टोमेटा का ओपनिंग और जो क्लोजिंग होता है डिपेंड करेगा किसके, ग्लाइकोलिक एसिड पे। ग्लाइकोलिक एसिड, ये ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करेगा। ग्लाइकोलिक एसिड क्या करेगा, बनेगा तो स्टोमेटा ओपन होगा। ग्लाइकोलिक एसिड नहीं बनेगा, स्टोमेटा नहीं ओपन होगा, मतलब क्लोज हो जाएगा।
इसमें क्या होता है, उन्होंने बताया कि गॉड सेल में क्या होता है, जब डे टाइम होता है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होगा। जब फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 क्या होता लिया जाएगा, O2 क्या होता छोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है, डे टाइम में क्या होता है, CO2 क्या होता है, मतलब डे टाइम में क्या होता है, CO2 डिक्रीज होता है, O2 क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम होगा तो उसी समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है, ग्लाइकोलिक एसिड बनता है। ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा, यही ग्लाइकोलिक एसिड क्या बनाएगा, आगे चल के ग्लाइकोलेट हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, ग्लाइकोलेट बन जाता है। ये ग्लाइकोलेट क्या करेगा, बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब एक सारा प्रोसेस कहाँ से चला, गार्ड सेल में चला, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। गार्ड सेल में कार्बोहाइड्रेट बनता है। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जब बनेगा तो गार्ड सेल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, एंडोस्मोसिस होगा तो गार्ड सेल टर्जिट हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन जब नाइट टाइम आएगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो CO2 भी नहीं बनेगा, ग्लाइकोलिक एसिड भी नहीं बनेगा, ग्लाइकोलेट भी नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा तो गॉड सेल का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, OP भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और क्या होगा, एक्सॉस्मोसिस होगा, फ्लैक्सिड हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देख रहे आप देख रहे हैं कि स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड किस पे करता है, ग्लाइकोलिक एसिड। एक ग्लाइकोलिक एसिड है उसी पे डिपेंड कर रहा है। ये कब बनता है, डे टाइम बनता है। क्यों बनता है, जब CO2 का अमाउंट डिक्रीज करेगा तभी बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बन सकता। तो मतलब जेलिट ने बताया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड फॉर्म during daytime when CO2 amount decrease. Glycolic acid form glycolic acid reduce into glycolate which synthesize carbohydrate. Due to formation of carbohydrate in the guard cell, concentration increase of guard cell as OP also increase. OP मतलब osmotic pressure also increase is causing osmosis and guard cell turgid, stomata क्या open। लेकिन जब नाइट टाइम होता है क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, CO2 अमाउंट बढ़ जाएगा, ग्लाइकोलिक एसिड नहीं बनेगा, ग्लाइकोलेट नहीं बनेगा, ग्लाइकोलेट कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, एक्सॉस्मोसिस होगा, और गार्ड से क्या फ्लैक्सिड हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी जो थ्योरी थी क्या हुई, कंप्लीट हुई। अब देखेंगे जो है कि हमारा जो मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की 4 थ्योरी थी, 2 वीडियो में कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हमारा चलेगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा गटेशन आएगा, और ट्रांसपायरेशन और इवापोरेशन, इन सब में क्या डिफरेंस रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हमारे, अगर आप ये थ्योरी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। और आज के लिए बस इतना ही।